आइए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे ये बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। आज हम लोग उससे आगे बात करते हैं। आगे जिसमें हम लोग जैसे यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस ऑप्शन में इसमें बाइनरी से डेसिमल हो चुका है ना। ये जो हम इसमें से ये वाले ऑप्शन हम लोग बात कर चुके हैं। ये बाइनरी टू डेसिमल ये हो चुका है, इसके बाद डेसिमल टू बाइनरी भी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो है ना कल वो जो है कुछ ऑप्शन बच गया था जो कि बताना था। मतलब ऑप्शन क्या है इसमें, ये एक अलग मेथड, एक मतलब दूसरा तरीका बच गया था ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ठीक ना, तो डेसिमल से तो चलिए दूसरा तरीका पहले देख लेते हैं। एक तो मेथड हम बता चुके हैं और दूसरा मेथड है, हम इसको भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए, उसको देखने से पहले जैसे कुछ आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, है ना। चलिए देखिए, दूसरा तरीका हम लोग, एक तरीका तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे छोटा छोटा नंबर था, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ से, जैसे हम लिए यहाँ से कोई एक नंबर लिए, जैसे 36, ये है डेसिमल में। ठीक है, ये डेसिमल में, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे एक तरीका था कि सबसे पहले इसको क्या मतलब एक तरीका तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिवीज़न मेथड से। जैसे यहाँ पे 36 लिखे हैं, ठीक है, 36 को इस तरीका से हम डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 2 से इसमें डिवाइड करना होता है हमेशा, इसमें कितना से 2 से डिवाइड करेंगे। तो दूसरा तरीका ऐसे है कि डिवीज़न मेथड से भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना बार में लग जाएगा, यहाँ पे 18। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे लिखाता है। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा लग जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। और जो यहाँ पे कोशिएंट ये कोशिएंट जो आता है वो यहाँ पे लिखाता है, तो 18 यहाँ लिखा जाएगा। फिर अगर हम 2 से करेंगे फिर, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, और यहाँ से 9 आएगा इसका कोशिएंट। अब अगर हम फिर 2 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1, और कितना बार में लगेगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, और यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। फिर अगर हम करना चाहें 2 से, तो 2 से करेंगे, इसका रिमाइंडर फिर 0 बच जाएगा, और फिर इसका कोशिएंट 1 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से इस तरीका से हम इसको लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीका से। तो इसका जो है, इसका जो बाइनरी कैसे बनेगा, तो 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। ठीक है, तो ये इसका बन गया इसका बाइनरी, यानी 1 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ये हुआ इसका बाइनरी। 36 का बाइनरी कितना बन गया, ये। ठीक है, अब इसको इस तरीका से भी किया जा सकता है। इसी तरीका से दूसरा नंबर भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, और फिर दूसरा नंबर आप लोग लेकर के देखिए। जैसे कि यहाँ से 49 हम लिए, यहाँ से 49 लिए, ये 49 है, ये जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो फिर इसको डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे 49। ठीक है, ये 49, यहाँ से इसका 49 हम लोग लेते हैं, 1 मिनट। 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 49 यहाँ लिखा गया। अब इसको यहाँ से डिवीज़न मेथड से भी किया जा सकता है। तो देखिए, इससे पहले क्या था कि 2 करके हम लोग क्या करते थे कि पेयर लगाते थे। जैसे 49 बनाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ से 2 का पावर हम कैसे करते थे, 2 का पावर यहाँ से करते थे 0, फिर 2 का पावर 1 2, इस तरीक़ा से। जैसे कि 1 2 4 8 16 32, फिर यहाँ से 64। अब 49 बनाने के लिए इसमें से हमको किसको ऐड करना पड़ता, जैसे 32 को, 16 को, 41, और इसको ये वाला नंबर को, यानी ये, तो यहाँ पर होता 1 1, और फिर क्या होता, बाकी बीच में 0 0 0 फिर 1,
इस तरीक़ा से हमको करना पड़ता। तो ये तो छोटा नंबर है तो आसानी से हम इस सब में से ढूंढ करके कर लेते हैं। बाकी अगर इससे बड़ा नंबर होगा तब हम ये इस मेथड से करने में थोड़ा सा हो तो जाएगा इस पर भी, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा किल होगा। तो इससे अच्छा है कि जितना देर में इससे हम ढूंढ ढूंढ के करेंगे उससे अच्छा है डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर जैसे 49 है तो 49 तो है आसान, लेकिन एक बार करके देखिए। अभी इसका कितना आंसर आया था 49 से, कितना आया था जैसे 1, एक मिनट, इसका कितना आया 1 2 4 8 1 2 4 8 16, यहाँ से 16 और फिर कितना था 32, ठीक है, फिर यहाँ से 64। तो हम 32 को ऐड किए थे और 16 को ऐड किए थे तो कितना 41 हो गया, 48 हो गया और 1 को ऐड किए थे तो कितना हो गया देखिएगा। तो 1 इसका होगा, फिर 1 0 0 0 और फिर 1, ये हुआ था इसका बाइनरी। तो इसको हम कैसे यहाँ पर साइड में कहीं पे हम लिख लेते हैं ताकि हम लोग क्रॉस चेक कर सकें। जैसे 1 कितना है 1 0 0 0 और फिर 1, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस डिवीजन मेथड से भी इस नंबर को कर करके देखते हैं। चलिए ये तो इस मेथड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कैसे देखेंगे, एक मिनट, चलिए डिवीजन मेथड से देखते हैं इसको। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा 24 2 जा 48, तो 20 यहाँ पे इसका कितना बार में 24 यहाँ पे लिखाएगा। यानी कि देखिए होता क्या है कि जैसे 49 में हम यहाँ से डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना बार में 24 यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना, 24 आया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हालांकि ये भाग का तरीका गलत है लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको 48, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 को 24 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 48, यहाँ का रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचा, तो वही चीज़ हम क्या करते हैं कि ये जो कोशिएंट यहाँ से आता है, ये जो कोशिएंट है ये हम नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और हमारा रिमाइंडर जो बचता है ये हमारा यहाँ लिखाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। इतना चीज़ समझ गया, इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब फिर से इसको हम यहाँ से इसको मिटाते हैं। ये तो समझाने के लिए हम ऐसे बनाए थे, ऐसे करना नहीं है आप लोग को, सिर्फ यहीं से अपना दिमाग लगा के करना है। जैसे फिर 2 से करना हो, एक मिनट, फिर 2 से करना हो, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर इस बार कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, क्योंकि 12 बार में लग जाएगा। फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो फिर 6 बार में, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर फिर 0, फिर इसका रिमाइंडर फिर 2 से लगाएंगे, फिर रिमाइंडर 0, ठीक है। अब फिर इसका 3, अब फिर हम क्या करेंगे 2 से अगर करते हैं तो रिमाइंडर इस बार कितना बच रहा है, रिमाइंडर इसका कितना बच रहा है अगर 3 में, तो यहाँ से हम रिमाइंडर इस बार 1 बच रहा है। और इसका जो है यानी कि 3 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 बार में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 बार में, और रिमाइंडर भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर भी 1 बचा, तो दोनों जगह कितना लिखाया 1 लिखा जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 1 1 0 0 0 1, देखिए तो 1, एक मिनट, कहीं पर तो हम लोग गलती कर रहे हैं, 000 ठीक है, यहाँ पे 11 कैसे आ गया, एक मिनट, 2 से लगाए तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 से लगाए तो 2 6 जा, अगर हम 6 में तो इसका जो है 3 बार में लगा, और फिर 3 यहाँ लिखाया, फिर 3 में अगर हम 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर 2 1 जा 2 लिखने के बाद 2 1 जा यहाँ पर कितना लिखाएगा, यहाँ पे इसका भागफल लिखाता है और नीचे यहाँ पर कितना शेषफल, ठीक तो है। तो हम लोग हो सकता है इस मेथड में गलती किए होंगे, जैसे 49 को हम कैसे किए थे 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8
फिर 8, 1 2 4 8 16, फिर कितना किए थे 20, 16, फिर 32, फिर 32 के बाद कितना किए थे 32 के बाद 64, 64। अब देखिए तो हम किसको 32 और इसको ऐड करेंगे तो कितना है, तो डबल 1 तो आएगा ही, तो ठीक तो है। तो हम लिखने में यहाँ पे गलती कर दिए हैं, डबल 1 और फिर कितना 0 0 0 फिर 1, ठीक तो है। तो यही तो ठीक था। अब हम हो सकता है यहाँ पे लिखने में गलती कर दिए थे, यहाँ पे डबल 1 होगा। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, अब 1 मिनट, इसको यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम इसको इस साइड से लिखेंगे, तो सबसे पहले कितना लिखाएगा, देखिए तो 1 लिखाएगा, फिर 1 लिखाएगा, 1 1, फिर 000, यानी ये 3 गो 0, ये वाला 3 गो 0, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0, इसके बाद लास्ट में 1। तो इस तरीका से हम लोग इस डिवीज़न मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न मेथड से भी हम लोग ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हालांकि आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक दो और एग्जांपल दे लेते हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए। चलिए, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 96, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ से ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। चलिए, इसको 96 को हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं और थोड़ा अच्छे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड किए, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 48 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 48, और इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर फिर से कितना बच जाएगा 24, और ये यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, फिर रिमाइंडर 0, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर अगर 2 से करते हैं तो रिमाइंडर इस बार फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। फिर 2 से रिमाइंडर 0, और 2 से अगर 6 में डिवाइड करते हैं तो हाँ, तो ठीक है। अब हम फिर से 2 करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, और यहाँ पर इसका कोशिएंट भी 1 बच रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 पर 1 1 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 5 0 है, 1 2 3 4 5 0। यानी कि इस तरीका से इसका जो बाइनरी हुआ 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हुआ इसका बाइनरी कोड, समझ गए। तो ये तरीका है, इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा, अब ये तो तरीका हो गया। 1 मिनट, बस 2 मिनट से, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये था, इस तरीका से हम लोग दूसरा तरीका भी देख लिए डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का। अब हम अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ये, अगले क्लास में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ये डेसिमल टू बाइनरी। ये दो टॉपिक तो हो गया, ये और ये बाइनरी टू ऑक्टल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, एक तरीका था, और आज का क्लास बहुत कम देर का ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।